आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है वाई द कॉज ब्लू कलर ऑफ ओशन। ओशन का ब्लू कलर का क्या रीज़न है। ठीक है गाइस, ओशन का ब्लू कलर का रीज़न जानने से पहले सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, जिसमें हम लोग को खासकर विजिबल लाइट जानना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या कहता है। मैं क्या करता हूँ, इधर से इधर चलता हूँ। सबसे पहले क्या होती है, रेडियो वेव्स। याद करने का तरीका, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव। ठीक है, रेडियो को डालते हैं माइक्रोवेव में तो क्या हो जाता है, रेड यानी इंफ्रारेड। बहुत लाल हो जाता है इंफ्रारेड, सॉरी थोड़ा सा लाल होता है, इंफ्रारेड मतलब कम, इंफ्रारेड। ओके, थोड़ी देर के लिए डालें इंफ्रारेड। ओके, उसके बाद से विजिबल रीजन में इंफ्रारेड के पास रेड और इधर वॉयलेट, तो वॉयलेट के पास अल्ट्रावायलेट। ओके, अल्ट्रावायलेट के बाद गाइस एक्स रे एंड देन गामा रेज। ओके, देन गामा रेज। तो इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं, हम लोग को ज़रूरत है सिर्फ इसी से। ये क्या है, विबग्योर, ये तो होता है, विबग्योर होता है। और इधर से इधर की तरफ जाने पे लेम्डा की जो वैल्यू होती है वो घटती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं तो लेम्डा की वैल्यू घटती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब इसमें हमको ये विजिबल रीजन, इसी में ये तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा जो विजिबल होता है इसको हम लोग कहते हैं लाइट, विजिबल। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, विबग्योर, इस ऑर्डर में लिखता हूँ, विबग्योर। ओके, विबग्योर। अब इधर से इधर मैं गया, इधर से इधर, तो वेवलेंथ बढ़ा, फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, वेवलेंथ की ज़रूरत है, तो वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं गाइस, मान लीजिए ये समुद्र की सतह है, ओशन की सतह है। और लाइट क्या होती है, वाइट लाइट पड़ती है इस पर, क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसमें 7 किरणें होती हैं, तो ये वाइट लाइट पड़ी। ओके, और वाइट लाइट पड़ी तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखें हम लोग तो हम लोग को पता चलेगा कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, रेड का वेवलेंथ, उसके बाद से ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, इंडिगो का, वॉयलेट का। ठीक है, ये रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो जब लाइट यहाँ समुद्र की सतह पे पड़ती है, ओशन के सरफेस पे पड़ती है, तो क्या होता है कि ये सरफेस को पेनिट्रेट करती है ऐसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। इसको हम लोग एक अभी मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग TIR से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको जानते हैं लेम्डा से कैसा। ठीक है, तो सतह पे पड़ेगी तो ये कुछ रिफ्रैक्शन शो करेगी। ठीक है, ये कुछ रिफ्रैक्शन शो करेगी। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन शो करती है, तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वो होता है। ठीक है, लेकिन गाइस जो लेम्डा की वैल्यू होती है, लेम्डा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेम्डा की वैल्यू लेफ्ट से राइट जाते समय बढ़ती है। इसका मतलब रेड कलर का जो पेनिट्रेशन पावर होता है ना वो ज़्यादा होता है। रेड कलर जो होती है ये पेनिट्रेट कर देती है, मतलब रेड कलर, ऑरेंज कलर, वायलेट या सॉरी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर जो होती हैं इनका वेवलेंथ जो ज़्यादा होता है वो ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी ये अंदर चली जाती हैं, ये सरफेस के अंदर चली जाती हैं, ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। लेकिन ब्लू कलर होता है, इंडिगो कलर, वॉयलेट कलर, ये जो होता है ये क्या होता है, इनका वेवलेंथ कम होता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं सरफेस को उतना ज़्यादा। ठीक है, और ये क्या होती हैं, ये सरफेस से ही इनका क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाती हैं, रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल सारे की सारी 100 रेज पड़ी है, 100 की 100, ऐसे 100 रेज पड़ी तो 50 60 ऐसे, मतलब एक फ्रैक्शन जो होता है वो उनका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन ये ब्लू को ही दिखाई देती है, क्योंकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू का जो मिक्स जो फील आती है, जो इसका जो इसका शेडो आता है, मतलब मिक्स कलर होने पे ये ब्लू दिखता है। ऐसा नहीं है कि प्योर ब्लू दिखता है, हम लोग जानते हैं जैसे अलग अलग कलर डिफाइन करते हैं, स्काई ब्लू और प्योर ब्लू, जो कलर ड्रेस वगैरह के कलर होते हैं, तो ऐसे ब्लू भी अलग अलग कलर के होते हैं। तो स्काई ब्लू जो होता है वो क्या होता है, इन जो मतलब जिस कलर का ओशन दिखता है वो इन तीनों का मिक्स होता है, वो ब्लू होता है। ठीक है गाइज, इन तीनों का मिक्स जो शेड आता है वो ब्लू कलर का शेड आता है, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ ब्लू ही रिफ्लेक्ट होती है, ये तीनों, क्योंकि ये तीनों की वेवलेंथ छोटी है तो ये तीनों रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन हम लोग को ब्लू कलर दिखता है क्योंकि वो जो शेड होता है इफेक्टिव वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ये
क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो यही रीज़न है गाइस कि क्यों हम लोग को समुद्र जो होता है वो ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो होती है ये कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है कि लाइट जो होती है वो ज़्यादा वेवलेंथ वाले लाइट जो होती है वो अंदर पेंट्रेट कर जाते हैं सरफेस के अंदर, और जो कम वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं वो पेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उनका कुछ फ्रैक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को कलर्स जो होते हैं ओशन के ब्लू दिखाई देते हैं। अक्सर कहा जाता है कि हाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से भी ब्लू दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो होता है वो ब्लू दिखाई देता है। स्कैटरिंग वगैरह की वजह से हम लोग को आकाश जो होता है वो थोड़ा रेडिश कलर जो सुबह और शाम को दिखाई देता है वो होता है। ठीक है, तो आप होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।